बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपके अपने प्रोग्राम हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने प्रोग्राम्स पे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, अभी एक दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, जो कि अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और एक इलेक्टेड कहते हैं, जिसको लोग तो नहीं मानते लेकिन अपने आप को इलेक्टेड कहते हैं, उन्होंने आज एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, उनका उनका जो प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है हमारी डेमोक्रेसी। चूंकि डेमोक्रेसी में हर 5 साल के बाद हुकूमत बदल जाती है, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। तो मैंने देखा, थोड़ा सा इस पे रिसर्च की कि कौन कौन से मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता हैं और वहां पे कौन कौन सा गवर्नमेंट का मॉडल है। ऑफ कोर्स दुनिया में बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे चाइना का मॉडल है, उन्होंने तरक्की की, वहां पे एक लॉन्ग टर्म है और एक वन पार्टी सिस्टम है। लेकिन अगर आप दुनिया की मेजॉरिटी देखें, हमारे पड़ोस में इंडिया है, वहां पे भी हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, वहां पे जमहूरियत है। बांग्लादेश है, वहां पे भी जब से जमहूरियत आई है और वहां पे मुस्तहकम जमहूरी हुकूमतें कायम हुई है, तो उन्होंने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते हुए पाकिस्तान और इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है बहुत सारे सेक्टर्स में। इसी तरह से अब वेस्ट की बात करें, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन हर 5 साल के बाद वहां पे भी इलेक्शन हो जाते हैं। कनाडा में, पूरे यूरोप में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे 5 साल के हो जाते। तो ये मुझे एक बड़ी अजीबोगरीब और शॉकिंग किस्म की लगी, जिससे पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर को कोई फंडामेंटल जो है उनको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता जमहूरियत के। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरा, मेरा जो ख्याल है कि वो अभी आहिस्ता आहिस्ता वो एक ग्राउंड बना रहे हैं सिलेक्टर्स के जहन में भी और अपने यूथियास जिसको हम कहते हैं उनके जहन में भी एक बात डाल रहे हैं। अब उन्होंने सारा जो फोकस कर दिया है उस पर कि निज़ाम की खराबी है और निज़ाम तो ठीक होने में बड़ा टाइम लगता है, तो वो एक माइंड बना रहे हैं कि तो कि अगली भी हुकूमत मैं ले लूं, जैसे उन्होंने पिछली हुकूमत ली थी, सिलेक्टेड हुए थे और उसको कन्विंस करके सिलेक्टर्स को। तो आज हम आफ्ताब गुरैया साहब से बात करेंगे कि ये वाकई उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हमारे इमरान खान साहब के, जो वैसे तो कहते हैं मैं जमहूरियत पसंद हूँ और एक जमहूरी लीडर कहते हैं, या वाकई वो उनको सब पता है और जानबूझ के वो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि शायर एक्सटेंशन मांगने की कोशिश कर रहा है शेर में कि जी वो मुझे एक और टर्म दे दी जाए। तो आज गुरैया साहब से इस पर बात करते हैं। गुरैया साहब, खुश आमदेद आपको मेरे प्रोग्राम में। तो मैंने जी, बांध दी, बहुत अब शुक्रिया। आपके, ओवर टू यू। देखें, इसमें दोनों ही बातें ठीक हैं। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंफ्यूज भी हैं और वो किसी की ज़ुबान भी शायद बोल रहे हैं। उनको और उनका जो अपना माइंडसेट भी है, ये तो मैं हमेशा से मेरे ज़हन में यही बात रही है और मेरे कॉलम्स में और मेरी ट्वीट्स में भी ये चीज़ अक्सर लोगों को नज़र आई होगी कि मैं इसको बार-बार ये बात कहता हूँ कि इमरान खान जिस बंदे का नाम है ना, वो किसी भी सूरत में जमहूरी आदमी नहीं है। इमरान खान का शायद आपको याद हो, इमरान खान का जो आइडियल होता था ना, वो किसी ज़माने में जनरल ज़िया होता था। जी तो बिल्कुल। ये और इसके ही बाद वाज वेरी जो क्लोज टू जनरल जिया। हाँ, ही इज़ वेरी क्लोज टू जनरल ज़िया। और इमरान खान ने क्रिकेट भी जितनी खेली, कप्तान भी रहा, तो उसमें भी ये डिक्टेटर ही रहा। तो उसमें भी आप देखें कि ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान की कप्तानी में जीत लिया समहाउ, लेकिन ऑफ कोर्स वो टीम एफर्ट थी। इमरान खान का अपना कंट्रीब्यूशन तो उसमें जितना था वो सबको पता ही है, ठीक है। लेकिन इमरान खान ने बहुत सारे क्रिकेटर्स का कैरियर भी सिर्फ अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से ख़त्म किया। जी कि बिल्कुल। जहाँ पे कासिम उमर जैसा बेहतरीन बैट्समैन सिर्फ इमरान खान की ज़ाती नापसंद का शिकार हो जाता है, वहीं पे इमरान खान की अगर पसंद का बंदा है तो मंसूर अख्तर जैसा प्लेयर इतने साल खेल जाता है बगैर कुछ किए। तो इमरान खान का माइंडसेट तो हमेशा से ये रहा है, ठीक है। और बाकी जो बात है कि ये किसी की ख्वाहिश भी हो सकती है कि किसी की ज़ुबान भी बोल रहे हैं, और ज़ुबान तो बोलेंगे जो इनको सेलेक्ट करके लाए हैं, और उनको अब आगे कोई और ऑप्शन भी नहीं नज़र आ रही, बाकी कोई और पार्टी भी नहीं नज़र आ रही जो इस तरह से कासालेसी कर सके या उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। तो यही चीज़ इमरान खान की फ़ेवर में भी जाती है, तो इस वास्ते ज़ुबान तो वो उन्हीं की बोलेंगे।
ठीक है। अच्छा, और बाकी जो बात करते हैं ना, अब इस पे थोड़ी सी बात कर लें कि 5 साल इनफ नहीं है। तो आप देखें, ये बड़ा कम्बिनेशन है सारी डेमोक्रेसीज में। 5 साल एक मैक्सिमम मुद्दत है जो आपको सारे निज़ाम में, हुकूमत में नजर आती है डेमोक्रेसी में। जी बिल्कुल। वरना आपको 4 साल भी नजर 4 साल आते हैं। कनाडा में 4 अमेरिका में साल है ना। 4 साल में है, कनाडा में भी 4, ऑस्ट्रेलिया में 3 साल है। अच्छा 3 साल है। तो ऑस्ट्रेलिया में 3 साल, तो क्या ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहे? जी मैंने इसके ऊपर एक कॉलम लिखा भी था, मैंने इसके ऊपर लिखा भी था कि जो हमारा मजाज है ना, हमारी कौम का, हमारे लिए 5 साल बहुत ज्यादा है। जी ये तो बिल्कुल। कहते हैं ना कम है, हमारे लिए 5 साल बहुत ज्यादा है। अगर हम चलो 3 साल नहीं करते ना, तो हमें ये 4 साल कर देने चाहिए। उसके बेनिफिट क्या होंगे? हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं ना, प्लस एंड माइनस जी होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो देखें, अगर ये बात करते हैं ना कि 5 साल इनफ नहीं है, तो मुझे सिर्फ ये बता दें, इनको 2.5 साल गुजर चुके हैं। 2.5 साल गुजर चुके हैं इनके, इनके 2.5 साल बाकी हैं। इफ एवरीथिंग गोज वेल, इनके 2.5 साल बाकी हैं। आधा इक्तदार ये खत्म कर चुके हैं अपना। जी तो बिल्कुल। इन्होंने कौन सी ऐसी नई पॉलिसीज दी हैं, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज दी हैं, जो ये कहते हैं कि वो 5 साल में कंप्लीट नहीं हो सकती, और इनको एक और 5 साल चाहिए? क्योंकि यही है ना लॉन्ग टर्म, आप अपनी कोई जी पॉलिसी बिल्कुल। तो दें, कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी तो दें, जो जिसके लिए आप कहें कि मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मजीद अरसा दरकार है। तो वो भी कोई नहीं है। सिर्फ लफ्जों की हद तक ही बात है, आपने अपना मुझे मंशूर देखें का इसमें असल एक में देखें, तो पूरी हर नहीं की। बंदा ये चाहता है, हर जो हुकूमत होती है वो हमेशा चाहती है कि हम दोबारा से दोबारा 2 दफा 3 दफा 4 दफा बने, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक डेमोक्रेटिक लीडर में हर पार्टी ये चाहती है कि मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाए। लेकिन इसमें होता ये है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज ए पोलिटिकल वर्कर, कि आप प्रोग्रेस दिखाते हैं और फिर अवाम के पास जाते हैं और अवाम फिर आपको कहती है कि नो, इलेक्ट कर लेती है, दोबारा इलेक्ट कर लेती आपको है। आपको उनको हाँ। अंदाजा हो जाता है कि प्रोग्रेस हो रही है और जो चीजें अनफिनिश्ड एजेंडा वो कर लेगा। लेकिन ये फैसला अवाम करती अच्छा है लगा। कि ये फैसला अवाम करती है कि आपकी जी जो पॉलिसीज हैं ये कंटिन्यू होनी चाहिए। तो फिर अवाम फैसला करती है कि ठीक है, इनको एक टर्म और दे दो। जी अगर बिल्कुल। अवाम नहीं पसंद करती, तो वो कहती है किक आउट, वो उसे हाँ किक आउट कर देती है। अब और दूसरी जो बात है, ये जो बात करते हैं ना कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्यादा टाइम दरकार होता है, तो ये इमरान खान साहब को शायद ये नहीं पता कि कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं कंट्रीज की, रियासत की, जो गवर्नमेंट चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती। एग्जैक्टली। इसमें सबसे ज्यादा तो फॉरेन पॉलिसी है। आप इसके ऊपर एक डायलॉग कर सकते हैं, आप एक बहुत बड़ा डायलॉग कर लें सारी पॉलिटिकल फोर्सेस या सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके। आप इकोनॉमी का चार्टर साइन कर लें, जी बिल्कुल। सब पार्टीज मिलकर। आप अपने फॉरेन अफेयर्स के ऊपर चार्टर साइन कर लें, सारी पार्टीज मिलकर। एक नेशनल पॉलिसी बन जाए इन चीजों के ऊपर, कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, ए बी सी, कोई भी गवर्नमेंट में आए, ये चीजें जो है ना ये चलेंगी, ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है, सिचुएशन चेंज होने के साथ इसमें जो चेंज आएगी वो आएगी, लेकिन जो आपकी स्ट्रेटेजिक जो ग्राउंड्स है ना, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और देखें वो होती जैसे भी नहीं है। देखिए होती अगर भी नहीं प्रैक्टिकली देखा है, जाए, देखिए फॉर होती भी नहीं एग्जांपल है। जो इंटरनल डिपार्टमेंट है हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे है, अगर उसमें जी, कल को पीपल्स पार्टी नून की हुकूमत आती तो वो क्या उल्टी ट्रेनें तो नहीं चलाना शुरू करेंगे? उल्टी ट्रेनें तो नहीं चलानी शुरू कर देंगे। इसी तरह हवाई जहाज ने उड़ना है, वही उड़ना जहाज है, ने उड़ना है, ठीक है, वही पायलट ने बिल्कुल उड़ाना है। ये बिल्कुल तो नहीं है कि बिल्कुल वो सही बात समुद्री कर। जहाज में पानी में और लेकिन उड़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो मैं 5 साल से टर्म कम करने की बात कर रहा हूँ ना, तो उसका एक बेनिफिट क्या होगा? उसके उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि जैसे ये होता है ना कि अभी ये 2.5 साल हो गए हैं इस गवर्नमेंट को, अभी तक इनका हनीमून ही नहीं खत्म हो रहा। जी बिल्कुल। और ये हर चीज को के लिए पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। ये नहीं पता कि 2.5 साल, इवन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, जी उन्होंने उस ये पर भी डाल दिया। इन्होंने अभी तक ये धूम मचाई थी कि ये जी पिछले से, ओ भाई, 2020 की रिपोर्ट है, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये लास्ट 2 इयर्स को बेस करके ये रिपोर्ट। अब तो उनकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्लियरेंस भी वो उनकी क्लैरिफिकेशन आ गई। क्लैरिफिकेशन भी आ गई है। तो अब ये इन्होंने ये वतीरा ही बना लिया कि हर चीज पिछली गवर्नमेंट पे डाल के खुद बरियल जिम्मा हो जाए। तो टेन्योर कम करने का फायदा ये होगा कि जब गवर्नमेंट हलफ लेगी ना, साथ ही उसको पता चलेगा कि हमारे पास टाइम कम है, हमने जल्दी जल्दी डिलीवर करना है। ये नहीं करना कि अच्छा 2 साल 2.5 साल 3 साल बैठे रहो कि अच्छा चलो आखिरी साल में डिलीवर करेंगे।
ऐसे नहीं फिर होगा, फिर इनको पहले दिन से काम करना पड़ेगा। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया में 3 साल की टेन्योर है सिर्फ। जी तो बिल्कुल। इधर वो इलेक्शन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर आता है, अगले दिन वो ऑफिस में अपना काम शुरू कर देता है, डिसीजन लेना शुरू कर देता है। इनका तो हनीमून ही नहीं खत्म हो रहा, 2.5 साल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक देखिए बात इसमें ये, हर और जने या दूसरी बात, आवाम के पास जाएं। लेट मी जी कंप्लीट दैट। और दूसरी बात जो इसमें है कि ये गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि 5 साल अपोजिशन को भी बहुत ज्यादा लगते हैं। उनको भी लगता है कि 5 साल के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करे और हम गवर्नमेंट में आए। उनको भी पता होगा टेन्योर कम होगा तो वेट भी लोग कर लेंगे, तो इस वास्ते गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी भी आएगी। जी। अच्छा, दूसरा मैं जो हैरानगी मुझे अभी तक, मैं व्हेन आई रेड दिस स्टेटमेंट और जब मैंने सुनी तो मैं आई वाज इन शॉक्ड कि वो एक कॉन्सेप्टली के ठीक है, आप दूसरी, जैसे हमने बात की है, दूसरी टर्म मांगना कोई बुरी बात नहीं है किसी भी लीडर के लिए, लेकिन कहना कि ये यही खराबी की जड़ है हमारे मुल्क में 5 साल बाद इंतखाबात होना, वो एक फंडामेंटल जो डेमोक्रेसी का जो वो है, जो जी। बेसिक है, बेस जिस पे खड़ी है, जो स्ट्रक्चर है, उसी को वो क्वेश्चन कर रहे हैं। कभी वो जाते हैं चाइना, जाते हैं तो चाइना का निज़ाम उनको याद आ जाता है, कभी तुर्की का आ जाता है उनको, कभी मलेशिया का आ जाता है। तो क्या वाकई वो कंफ्यूज्ड हैं या जान के बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल कंफ्यूज है, बिल्कुल कंफ्यूज है। वो तो जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क का निजाम लेने आ जाते हैं। मलेशिया गए तो वो लेके आ गए, चाइना गए तो वो, कहीं और गए तो वो, और इधर वोट लेने के लिए रियासत मदीना बनानी शुरू कर देते हैं। तो ये तो बहुत कंफ्यूज है इनको तो, और इनकी कंफ्यूजन का नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना। जी ठीक है, बिल्कुल। ये कंफ्यूज रहे, लेकिन एक बंदे की वजीर आजम बनने की ख्वाहिश पूरा करने के लिए पूरे मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं उनको दांव पे लगाना, ये भी दानिशमंदी नहीं है। ये भी उन सिलेक्टर्स की को सोचना चाहिए कि आप अपने वो क्या कहते हैं कि वो अपने एक छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा नुकसान कर दें आप। तो ये नुकसान तो मुल्क का हो रहा है ना इनकी कंफ्यूजन से, कि अब ये एक क्रिकेट टीम को चलाना और एक मुल्क को चलाने में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, आप क्रिकेट टीम में अगर आप ब्लंडर करते हैं तो क्या ज्यादा से ज्यादा मैच हार जाएंगे आप। जी बिल्कुल। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बैठ के आप गलतियां करेंगे, जैसे इनके बारे में मशहूर भी है इमरान, और सिंध के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि ये इमरान खान का प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो तो बड़े, आपको पता है मुराद अली शाह कितने वेल प्रिपेयर्ड होते हैं अपने सारे मैटर्स जी में। बिल्कुल, वेरी वेल एजुकेटेड सबसे। हाँ, वो तो वेल अभी शेख रशीद एजुकेटेड, ने भी वेल बयान दिया कि इन्फॉर्म्ड सबसे और ज्यादा वेल टफ काम प्रिपेयर्ड हमें होते वही हैं वो देते हैं। मीटिंग्स के लिए ना। तो बताते हैं कि मीटिंग्स में जाते हैं तो ना तो ये इनकी कोई तैयारी होती है, ना इन्होंने कोई रिपोर्ट्स पढ़ी होती हैं, और ना इनमें कोई डिसीजन मेकिंग होती है। और वो मीटिंग में 3-4 घंटे बैठ के तो कुछ भी हासिल नहीं करके आते। तो ये तो इनकी प्रॉब्लम है। ये तो वो डंक टपाओ और एडहाक बेसिस पे मुल्क चल रहा है। तो ठीक है, अगर यही मर्जी है सिलेक्टर्स की तो ठीक है, फिर कोई क्या कर सकता है। अच्छा डॉक्टर गुरैर साहब, एक आपसे आखिरी सवाल, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कि एक सिनेरियो में अगेन आप पे करता हूँ। देखें, अगर आप एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज देखें, इस वक्त दो तरह के हुकूमत में लोग हैं। एक जो नॉन इलेक्टेड हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, जैसे मोईद यूसुफ साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी के हैं, हफीज शेख साहब हैं, वो देख रहे हैं, नदीम खजाना देख रहे हैं, नदीम बाबर है, दाऊद हैं, ये सारे मिलके जो है तो सारा कुछ ये देख रहे हैं, ये हुकूमत को चला रहे हैं टेक्नोक्रेट्स। उसके अलावा अगर खारजा पॉलिसी पे भी देखें, इंडिया पॉलिसी है जो है मोस्टली वो हाइब्रिड चल रही है। हाइब्रिड, कुछ शाह महमूद कुरैशी जो ब्लू आइड है, एस्टेब्लिशमेंट के और अमेरिका के भी रहे हैं, वो और खुद एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। बलोचिस्तान पूरा एस्टेब्लिशमेंट के पास है, केपे की एस्टेब्लिशमेंट के पास है, सिंध तो नहीं इंटीरियर, लेकिन कराची जो है आधा से ज्यादा जो है ना मोस्टली मामला एस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो पीछे से रनिंग तो गवर्नमेंट की सारी वो हो रही है, और इनके जो इलेक्टेड वजीर हैं, जो मशीर हैं, इमरान खान समेत और उसका जो टोला है, वो सुबह शाम गालियां देना उनका काम है, जस्ट टू अवॉइड करने के लिए, मतलब उसको पुश बैक करने के लिए, एस्टेब्लिश उसको अपोजिशन को कॉर्नर पे लगाने के लिए उनका सिर्फ यही काम है और यही रोल है, और शायद यही रोल उनको दिया गया है। तो क्या एक जो इस्टेब्लिशमेंट का जो जो एक जो डॉक्ट्राइन के नाम से, एक एबीसी डॉक्ट्राइन के नाम से मशहूर हुई थी, चंद साल से चली आ रही, क्या उसी की कंटिन्यूएशन के लिए, तो बस सिर्फ ये गाली गलोच के लिए तो नहीं रखा हुआ, और पीछे से बैक एंड पे जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वही लोग करते जा रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्योंकि जब आप सिलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आते हैं तो फिर उनको तो रोल दिए जाते हैं ना।
वो उनकी बात मानी थोड़ी जाती है। अब इनका काम तो यही है। बिल्कुल आपने इसको सम अप कर दिया चीज को, कि जब सिलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो वो सिलेक्टेड का तो मतलब ही यही है कि आप हमारे पिट्ठू हैं, जी जैसा हम बिल्कुल। कहेंगे वो करेंगे आप। और आप गवर्नमेंट कर भी यही रही है, इनका एक ही तो काम कर रहे हैं ये मीडिया मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं। जी बड़े से बिल्कुल। बड़ा काम हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर अपने स्पोक्स पर्सन की मीटिंग बुला लेते हैं। जी वो तो डेली सोशल बुलाते हैं, सुना है हाँ, मैंने। डेली सोशल होती है मीडिया मीटिंग, कभी वो खुद चेयर सोशल करते हैं, मीडिया खुद नहीं वालों की करते। मीटिंग बुला लेते हैं, उनको टास्क दिए जाते हैं। यूट्यूबर्स को और बुलाते हैं आजकल तो। हाँ, उनको टास्क दिए जाते हैं। और प्रोपेगेंडा पे सारी गवर्नमेंट चल रही है। अवाम जो है वो भूखी मर रही है, और ये सारा वो इनको हरा हरा नजर आ रहा है, दिखाया जा रहा है। तो बाकी ये है कि जो आपने बात की, तो जो कमजोर गवर्नमेंट्स होती हैं जब, या सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, तो फिर उनका रोल तो लिमिटेड ही होता है ना, जैसा आपने बताया। अगर एक गवर्नमेंट अवाम के वोटों से आए, अगर वो ट्रू गवर्नमेंट हो, ट्रू डेमोक्रेसी के जरिए आए, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है ना वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है। जी बिल्कुल। जैसा आपको पीपल्स पार्टी के दौर में भी नजर आया होगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट फिर पीपल्स पार्टी का चलता भी रहा। जी बिल्कुल। यही चीज जो आपको नवाज शरीफ के दौर में भी नजर आएगी, कि नवाज शरीफ वो ठीक है, उनका भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ताल्लुक रहा, उनको सपोर्ट भी मिली, लेकिन जब वो उस इन्फ्लुएंस से निकलने की कोशिश उन्होंने की, तो उनका जो हाल हुआ, तो वो भी सबने देखा। तो अब ये जिनकी आपकी पावर बेस ही, जिनके जो आप कह लें कि जिनकी बुनियादी सिलेक्टर्स हैं, जो इनको लेके आए हैं, तो इनका रोल कितना को हो सकता है। तो आप उनको समझते हैं कि डॉक्ट्राइन बड़े बड़े चलेगा ये काम हो अभी? बड़े बड़े काम हो जाते हैं और इनको टीवी से पता चलता है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये इनकी चीजों के ऊपर ग्रिप कितनी है, या कितनी को डिसीजन समझते हैं कि मेकिंग ये कर रहे हैं। जी, तो आप समझते हैं कि डॉक्ट्राइन चलेगा जब तक वो डॉक्ट्राइन का जो पूरा नहीं होगा? देखें, जब तक तो इस जो ये जो है मिथ तोड़ी नहीं जाएगी ना एस्टेब्लिशमेंट वाली, तो तब तक तो यही चलेगा। ठीक है। आप ये देखें कि अगला इलेक्शन भी 2018 के जैसा इलेक्शन, ये इमरान खान ठीक कह रहे हैं। अगर कोई नई बात आगे बढ़ती, अगर इस चीज को नहीं तोड़ा जाता, इस क्या इसको कहते हैं, जो भी है इसको नहीं तोड़ा जाता, तो अगला इलेक्शन भी विल बी नो डिफरेंट ऐसा ही टू होगा। 2018 इलेक्शंस। तो जी, ये है कि ये पीटीआई नहीं आएगी, काफ लीग आ जाएगी, कोई दूसरी जी किंग्स बिल्कुल, पार्टी आ मतलब जाएगी। उनको वही चाहिए जो पीछे से हाँ, बैकग्राउंड में लोग हाँ बिल्कुल। करते रहें। क्योंकि अब ये तहरीक इंसाफ का अगर इतना ज्यादा वो इनका इमेज खराब हो जाएगा कि इनको बहुत ज्यादा पुश करके भी नहीं लाया जा सकेगा, तो कोई बात नहीं, दूसरा घोड़ा तैयार है, उस पे हाथ रखेंगे। काफ लीग, ये 50 बंदे काफ लीग में डालेंगे, और जी बिल्कुल। 2018 का इलेक्शन काफ लीग के लिए रिपीट, वो 2002 वाला इलेक्शन काफ लीग के लिए बना देंगे। जी बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब गुराया साहब, अपने बड़ी सैर हासिल हमने गुफ्तगू की इमरान साहब की पर्सनैलिटी पे। तो मेरा ख्याल है कि अगला प्रोग्राम हम खुद इमरान खान की पर्सनैलिटी पे भी कुछ रखते हैं, ताकि उनको डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक कोई ना कोई ऐसी वो कुछ और और डोंगी मार देंगे तो कुछ वो। और बोल देंगे कि हमें पूरा प्रोग्राम करना पड़ जाएगा उस पे भी। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपका, आपने अपने टाइम दिया। नाजरीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क। आप अपने मेज़बान ताहिर राव को आप इजाज़त दीजिएगा, आप मेरे प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना और अपने गिरद नवाह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।